नमस्कार। बुक ऑडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं आपका दोस्त ब्रिजेश। और दोस्तों, आज लेकर के हाजिर हूं धन्यवाद बेहरा का उपन्यास एक था रक्षक। भविष्य का दृश्य है। हर जगह तबाही मची हुई थी। जमीन फट गई और पिघले हुए लावा की नदियां आग की नदियों की तरह बह निकली, जो अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को भस्म कर रही थी। टूटे हुए घर बिखरे पड़े थे। सभ्यता के अवशेष राख में बदल दिए गए थे। शव गतिहीन पड़े थे, अराजकता के मूक गवाह। जबकि आकाश गहरे अपवित्र लाल रंग में चल रहा था। इस तबाही के केंद्र में गिरे हुए योद्धाओं के बीच एक विशाल आकृति खड़ी थी। एक 7 फुट का विशालकाय दानव जो एक विशाल तलवार चला रहा था, जिसकी धार आग की रोशनी में अशुभ रूप से चमक रही थी। ये दृश्य दुनिया के अंत जैसा लग रहा था। एक तेज और क्रूर गति के साथ विशालकाय दानव ने अपनी तलवार को जमीन में गहराई तक घुसा दिया। प्रभाव गूंज उठा, जिससे पूरे परिदृश्य में विनाशकारी तरंग फैल गई और फिर एक अंधेरा द्वार उसके सामने खुल गया। उसमें से विचित्र जीव निकले। मुड़ी हुई आकृतियों और चमकती आंखों वाले राक्षस दुनिया में घुस आए। अपने साथ एक अंतहीन दुस्वप्न लेकर आए। फिर अचानक अंधेरा छा गया। तभी एक बूढ़े आदमी की नींद खुली। उसकी आंखें चौड़ी और सांसें उथली। दिल की धड़कनें तेज हो गई। बाहर बारिश की बौछारें जमीन पर गिर रही थीं। आवाजें उसके डर को और बढ़ा रही थीं। सपने का डर अभी भी उसके माथे पर पसीने की तरह गाढ़ा था। धीरे धीरे उसने अपना चेहरा पहुंचा। उसकी आवाज कर्कश फुसफुसाहट जैसी थी। वो आने वाला है। ये कोई सपना नहीं था। विनाश शुरू हो चुका है। बाहर तूफान चल रहा था, मानो उसके डर की प्रतिध्वनि हो रही हो, जबकि वो अंधेरे में अकेला बैठा था, अंत के सपने से परेशान था। राघव श्रीवास्तव की आवाज कांप रही थी। उसके शब्द भय से भारी थे। वे भविष्य में उससे हार जाएंगे। वे कैसे नहीं हार सकते? वे उस शक्ति की उत्पत्ति के बारे में भी नहीं जानते, या ये भी नहीं जानते कि तबाही वास्तव में कब शुरू हुई। वो धीरे धीरे बिस्तर पर से उठते हैं। उनके हाथ अस्थिर हैं और अपनी मेज की ओर बढ़ रहे हैं। दराज से वो एक मोटी घिसी पिटी नोटबुक निकालते हैं, जिसके किनारे उपयोग से घिस गए हैं। रुककर वो उसके पहले खाली पन्ने को देखते हैं। उनके चेहरे पर डर के साथ दृढ़ निश्चय की झलक दिखाई देती है। मुझे लिखना कहां से शुरू करना चाहिए, ताकि वे समझ सकें कि ये सब कहां से शुरू हुआ। अचानक उनकी आंखों के सामने एक छवि चमकती है, जो जीवंत और शक्तिशाली है। उनकी मन की आंखों में वो एक योद्धा को देखते हैं, जिसके चेहरे पर लाल कपड़ा लिपटा हुआ है। उसका शरीर काले कवच में लिपटा हुआ है। घोड़े पर सवार होकर अकेले आगे बढ़ते हुए उसकी मुट्ठी में 2 तलवारें चमक रही हैं। उसका सामना एक अंतहीन सेना से होता है, जो उसका इंतजार कर रही है। ये देखकर वो हाँफते हैं। उनकी आंखें चौड़ी हो जाती हैं। रक्षक। हाँ, मुझे रक्षक की कहानी से शुरुआत करनी होगी। आखिरकार वही था जिसने आने वाली तबाही की नींव रखी थी। बिना किसी हिचकिचाहट के वो एक कलम लाते हैं और उस खाली पन्ने पर लिखना शुरू कर देते हैं। उनका हाथ अब उद्देश्य के साथ स्थिर है। वे पहले पन्ने पर लिखना आरंभ करते हैं। मेरा नाम राघव श्रीवास्तव। मैं देवराज गुरुकुल का 99 साल का बूढ़ा महागुरु हूँ। मैं ये कहानी इसी साल 2025 में लिख रहा हूँ। जो भी ये कहानी पढ़ रहा है या फिर सुन रहा है, उसे ये लग रहा होगा कि आखिर ये बूढ़ा आदमी इस उम्र में क्या लिखने बैठ गया।
आखिर ऐसा क्या लिखने वाला है जिसे लिखने के लिए इसे यही समय मिला जब उसकी मौत उसके सामने आ रही है। तो मैं कहना चाहता हूँ कि ये कहानी उस महान रक्षक के बारे में है जिसे आज के समय ने भुला दिया है। मैं उस महान रक्षक के बारे में लिख रहा हूँ जिसकी कहानी को मेरे पूर्वजों ने आज से 800 साल पहले अपने दिलों में दफना दिया था। मैं उस महान योद्धा के बारे में आज लिख रहा हूँ जिसके आने की खबर सुनकर रणभूमि पर खड़ी पूरी महासेना पीछे हो जाती थी। मैं उस महान रक्षक के बारे में लिख रहा हूँ जिसकी तलवार में लाखों दुश्मनों का खून अब भी लगा हुआ है। ये वो रक्षक था जिसके बारे में आज की पीढ़ी ने ना ही पढ़ा है ना ही इसके बारे में सुना है। वो ना कोई राजा का वंश का था, ना एक योद्धा के वंश का था। वो था एक साधारण वंश का, पर उसके कारनामे साधारण नहीं थे। वो एक ऐसा रक्षक था जो अगर किसी की रक्षा करने की ठान ले तो वो चाहे कोई भी हो, वो किसी के सामने नहीं झुकता था। ये कहानी इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इस दुनिया में बहुत जल्द कुछ बहुत बुरा घटने वाला है जिसे रोकने का सिर्फ एक ही रास्ता है, और वो है उस महान योद्धा के बारे में जानना, क्योंकि इसी कहानी में ही इस दुनिया को बचाने का राज है। मैं जो लिखने जा रहा हूं वो है एक था रक्षक। साल 1224, चंद्रपुर साम्राज्य, एक सुंदर साम्राज्य जो कभी प्राचीन भारत की पश्चिमी भूमि में फला फूला। ये एक अविभाजित युग था जहां सीमाएं केवल विचार थीं, राजा और राज्य एक के रूप में एकजुट थे। चंद्रपुर कोई साधारण भूमि नहीं थी। 100 से ज्यादा राज्य इसकी शक्तिशाली शासन के अधीन थे और इसके लोग 2 शताब्दियों से भी ज्यादा समय तक शांतिपूर्वक रहते थे, समृद्धि और सद्भाव का आनंद लेते थे। फिर भी वे इस बात से अनजान थे कि उनके क्षितिज पर चुपचाप एक तूफान आ रहा है। महल का भव्य द्वार, जहां सभी मंत्री गहरी सोच में डूबे हुए बैठे हैं, उनके चेहरे चिंता और प्रत्याशा से भरे हुए हैं। हवा में सन्नाटा छा रहा था, मन भविष्य की अनिश्चितताओं से भरा हुआ था। अचानक द्वारपाल की आवाज गूंजती है, स्थिर और श्रद्धापूर्ण। सम्मानित और शक्तिशाली यदेव वंश के 5वें राजा महाराज वीरेंद्र यदेव पधार रहे हैं। सुबह के सूरज ने महाराज वीरेंद्र यदेव के सिंहासन पर एक गरिमापूर्ण चमक बिखेरी। दरबार में मंत्री पंक्तिबद्ध थे, उनके चेहरे चिंता से भरे हुए थे। वे एक दूसरे को चिंतित दृष्टि से देख रहे थे। जैसे ही महाराज ने प्रवेश किया, सभी ने सिर झुकाकर सम्मान व्यक्त किया। उनके नाम की प्रतिध्वनि गूंज रही थी। पूरा दरबार श्रद्धा और निष्ठा के मंत्रों से भर गया। महाराज के बैठते ही रुक गए। उनकी आवाज शांत लेकिन आज्ञाकारी थी। जब महाराज वीरेंद्र ने अपना आसन ग्रहण किया तो उन्होंने हवा में बेचैनी महसूस की। उन्होंने अपने मंत्रियों की ओर देखा, जिनमें से प्रत्येक पिछले वाले से अधिक परेशान दिखाई दे रहा था। महाराज वीरेंद्र स्थिर लेकिन चिंतित स्वर में, क्या हुआ दूत? मैं आज यहां हर चेहरे पर चिंता देख रहा हूं। मुझे बताओ, आखिर क्या हुआ है? वफादार सलाहकार द्रुत गंभीर भाव से सिर झुकाकर खड़ा है। दूत गहरी चिंता के साथ, जय हो महाराज। 138 राज्यों में से जिन्होंने कभी हमारे साम्राज्य के प्रति वफादारी की शपथ ली थी, अब केवल 98 ही हमारे शासन के अधीन रह गए हैं। पिछले 3 वर्षों से बाहरी देशों के राजाओं ने हमारे क्षेत्रों पर अतिक्रमण किया है, धीरे धीरे नियंत्रण हासिल कर रहे हैं। यदि ये जारी रहा तो महाराज शायद 10-15 वर्षों में हमारा साम्राज्य गिर सकता है। दूत के शब्दों की गंभीरता दरबार पर छाया की तरह छा गई और महाराज के चेहरे पर चिंता की एक झलक दिखाई दी। दरबार में बड़बड़ाहट की लहरें उठती हैं जो दूत की चिंताओं को प्रतिध्वनि करती हैं। महाराज वीरेंद्र, एक पल की चुप्पी के बाद उनका स्वर दृढ़ लेकिन परेशानी के संकेत के साथ दृढ़ था। यह वास्तव में एक गंभीर मामला है। हमारे राज्यों के पतन को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। हमें एक रास्ता खोजना होगा।
एक समाधान जो इस पतन को रोक सके। जब वो बोलते हैं तो दरबार में तनावपूर्ण चुप्पी छा जाती है। प्रत्येक मंत्री अपने सामने कार्य की विशालता को तौलता है। साम्राज्य का भाग अधर में लटका हुआ था, उसका भविष्य अनिश्चित था। उस एक पल में दरबार के भीतर हर आत्मा जानती थी आगे एक लड़ाई है, एक ऐसी लड़ाई जिसमें चंद्रपुर के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए साहस, रणनीति और एकता की आवश्यकता होगी। शाम का समय महाराज के बगीचों में शांत शाम छा गई, जहां महाराज वीरेंद्र एकांत में बैठे थे। उनका मन दिन भर के गंभीर विचारों में उलझा हुआ था। हरे भरे वातावरण में कोई आराम नहीं मिल रहा था, क्योंकि साम्राज्य के भविष्य का भार उन पर हावी था। तभी कोमल पदचाप पास आए। महारानी पद्मा अपनी कोमल मुस्कान के साथ उनके साथ शामिल हो गई। उनकी आवाज स्नेह से भरी हुई थी। महारानी पद्मा धीरे से हल्केपन के स्पर्श के साथ, महाराज, क्या आप जानते हैं कि आज क्या हुआ? हम एक बुद्धिमान और तेजस्वी बाबा से मिले। अपने पति के चेहरे पर परेशान भाव देखकर, उनकी मुस्कान फीकी पड़ती हुई देखकर उनके शब्द बंद हो गए। महारानी पद्मा, महाराज, आपके दिल पर क्या बोझ है? आपके चांद जैसे चेहरे पर चिंता की लगी रहे। मुझे बताइए, आपको क्या परेशान कर रहा है? महाराज वीरेंद्र ने उनकी ओर देखा। उनका भाव भारी था। जब वो बोले तो उनकी आवाज में दुख की परतें थी। महाराज वीरेंद्र धीरे धीरे गंभीरता से, पद्मा, मैं ऐसा क्या कह सकता हूं जो मैंने पहले न कहा हो? आज दरबार में हुई चर्चाओं ने मुझे विचलित कर दिया है। धीरे धीरे, थोड़ा थोड़ा करके हमारे पूर्वजों द्वारा बनाया गया राज्य हमारी पकड़ से फिसल रहा है। महारानी पद्मा के भाव गंभीर हो गए। उनकी भौहें सिकुड़ गईं, क्योंकि वो उनके शब्दों की गंभीरता को समझ रही थी। महारानी पद्मा आश्चर्यचकित धीरे से, आपका क्या मतलब है महाराज? हमारे राज्य को क्या हो रहा है? महाराज वीरेंद्र एक आह भरते हुए, हमारे जागीरदार राजा, वे हमारी भूमि की रक्षा करने में विफल हो रहे हैं। हमारे सैनिक लड़ते हैं, लेकिन हम जमीन खो रहे हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारे बेटे रुद्र को राज्य के बजाय केवल बिखरे हुए गांव विरासत में मिलेंगे। उनकी आवाज में डर ने उन्हें गहराई से छुआ और उन्होंने अपने शब्दों में कंपन महसूस किया। महारानी पद्मा संकोचपूर्वक चिंता के साथ, ऐसे अशुभ शब्द ना बोले महाराज। महाराज वीरेंद्र दुखी होकर सोचते हुए, पद्मा, यह सच है। ऐसा लगता है जैसे हमारा राज्य किसी अभिशाप के अधीन है। हमारे नियंत्रण से परे एक शक्ति है। मुझे अपने वंश, अपनी विरासत के लिए डर है। महारानी पद्मा ने सुना। उनका मन समाधान के लिए दौड़ रहा था। एक विचार उनके मन में आया जो गहरी आस्था और आशा में निहित था। महारानी पद्मा धीरे से दृढ़ विश्वास के साथ, अगर ऐसा है तो मेरी सलाह में आप विंध्य पर्वत के चोटी पर रहने वाले बाबा भैरव से मिलिए। वो आपको बता सकते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। इस सुझाव पर महाराज का चेहरा काला पड़ गया। उन्होंने झुंझलाहट के साथ इस विचार को खारिज कर दिया। महाराज वीरेंद्र निराशा के साथ विचार को दूर करते हुए, आप पागल तो नहीं हो गई हैं पद्मा? मैं एक साम्राज्य का राजा होकर एक मामूली बाबा से सहायता मांगूंगा? यह मुझे मंजूर नहीं है। यह सुनकर महारानी पद्मा महाराज वीरेंद्र के दाएं हाथ को जोर से पकड़कर अनुरोध करते हुए कहती हैं, मेरी बात को समझने की कोशिश तो करिए आप। बस एक बार उनसे मिलिए, आपको मेरी कसम है। यह सुनकर महाराज वीरेंद्र एक गहरी सांस लेते हैं और कहते हैं, ठीक है, हम जाएंगे। इसके बाद एक सैनिक दौड़ के सेनापति भानुराज से महाराज के आदेश के बारे में कहता है, जिससे वो उसी समय ही जाकर रथ का इंतजाम करते हैं। कुछ देर बाद रथ में बैठकर महाराज वीरेंद्र महल से निकलते हैं। रात का समय था। जैसे जैसे राजसी दल विंध्य पर्वत पर चढ़ता गया, हवा और ठंडी होती गई। तेज हवा चट्टानी इलाकों में गूंज रही थी। पर्वतों की चोटी पर महाराज वीरेंद्र अपने रथ पर बैठे थे। उनके बगल में सेनापति भानुराज घोड़े पर सवार थे। उनके पीछे उनके सैनिक थे।
जो छाया में लिपटे एक विशाल गुफा के प्रवेश द्वार पर टकटकी लगाए हुए थे। प्रवेश द्वार पर पहरा दे रहा एक भारी भरकम आदमी, भयानक आंखों वाला एक अघोरी, शांत पर्वत के विपरीत उसकी जंगली उपस्थिति। सेनापति भानुराज ने अपने घोड़े से उतरकर अधिकार और सम्मान के साथ आगे कदम बढ़ाया। सेनापति भानुराज दृढ़ता से, थोड़ी तत्परता के साथ, कृपया हमें जाने दें, हमारे महाराज आदरणीय बाबा से मिलना चाहते हैं। पहरेदार ने स्थिर दृष्टि से रास्ता रोक लिया और गहरी अडिग आवाज में बोला, केवल वही व्यक्ति प्रवेश कर सकता है जो बाबा से मिलने आया है। यह सुनकर महाराज वीरेंद्र दृढ़ निश्चयी होकर रथ से उतरे और अपने अनुचरों को पीछे छोड़कर गुफा के अंधेरे मुंह की ओर आगे बढ़े। जैसे ही वे अंदर गए, हवा धुएं और धूप की गंध से घनी हो गई, जिससे चट्टानी मार्ग के चारों ओर भयानक छायाएं छा गई। मशाल की लपटें रास्ते में लगी हुई थी, जो उसे पहाड़ के बीचों बीच ले जा रही थी। थोड़ी दूर चलने के बाद उन्होंने एक आकृति देखी, एक अघोरी बाबा जो एक ऊंची चट्टान पर बैठा था। उसकी आंखें ध्यान में बंद थीं, उसका चेहरा शांत और प्राचीन था, मानो वो अनगिनत रहस्यों का भार उठा रहा हो। महाराज वीरेंद्र ने सावधानी से एक कदम आगे बढ़ाया। तभी अचानक अघोरी बोला। उसकी आवाज गुफा में गूंज उठी। भैरव एक शांत अलौकिक स्वर में, तेरा स्वागत है राजन। ये सुनकर महाराज वीरेंद्र चौंक जाते हैं और कहते हैं, आश्चर्य की बात है, आप तो अपनी दोनों आंखें बंद किए थे, तो कैसे आप जान पाए कि मैं आपके पास आ रहा हूं? ये सुनकर बाबा भैरव हंसते हैं और कहते हैं, महादेव ने मुझे मन की आंखें दी हैं, मैंने उन्हीं आंखों से तुझे देखा। अब अपने मूल्यवान समय को नष्ट मत कर राजन, इस आग के आगे आ जा। मेरे और तेरे बीच में यह अग्निकुंड है। अब बता राजन, क्या दुविधा है तेरे जीवन में? महाराज वीरेंद्र निराश भरे भाव से, क्या कहूं बाबा, मेरी सबसे बड़ी दुविधा तो यह है कि हम अपने राज्य धीरे धीरे खो रहे हैं। पिछले 3 सालों में एक भी युद्ध नहीं जीत पाए। क्या आप बता सकते हैं कि यह सब क्यों हो रहा है? ऐसा पिछले 200 सालों में कभी नहीं हुआ है। हमारे वंशजों ने कभी भी एक भी युद्ध नहीं आ रहा है, पर अब मानो हमारे साम्राज्य के ऊपर किसी की बुरी नजर लग गई हो। यह सुनकर बाबा भैरव अपनी आंखें बंद करके कुछ सोचते हैं। कुछ सोचने के बाद वो कहते हैं, तू जो सोच रहा है इसका कारण वो नहीं है राजन। किसी की बुरी नजर से तू अपने राज्य हार नहीं रहा है, बल्कि दुर्भाग्य से तू हार रहा है। तेरी सेना में वो ताकत नहीं है जो युद्ध जीत जाए, और ना ही तुझ में तेरे पूर्वजों की तरह ताकत है। जा, लौट जा, अब तेरा यहां कोई काम नहीं, जा। यह सुनकर महाराज वीरेंद्र वहां से निराश होकर जा ही रहे थे कि अचानक उस स्थान की सभी मशालों की आग बढ़ जाती है और अग्निकुंड की आग दहक उठती है। यह देखकर बाबा भैरव चिल्ला के कहते हैं, रुक राजन, यहां। यह सुनकर महाराज वीरेंद्र पीछे मुड़ते हैं और फिर बाबा भैरव के पास जाते हैं। महाराज वीरेंद्र हैरानी भरी नजरों से, क्या हुआ बाबा? भैरव डरते हुए, मुझे अभी महादेव ने एक संदेश दिया है तेरे लिए। तू जो सोच रहा है वो अवश्य होगा, तू जीतेगा अनेक राज्य। पर महाराज वीरेंद्र हैरानी से, पर क्या बाबा? बाबा भैरव गंभीरता से सोचते हुए, पर वो सभी राज्य तू नहीं जीतेगा, कोई और तेरे लिए राज्य जीतेगा। यह सुनते महाराज वीरेंद्र मुस्कुराते हुए कहते हैं, मुझे पता है बाबा, मेरा बेटा रुद्र वो सभी राज्य जीतेगा। बाबा भैरव हंसते हुए, नहीं राजन। महाराज वीरेंद्र हैरानी भरी नजरों से, तो वो कौन है जो मेरे लिए राज्य जीतेगा? बाबा भैरव हंसते हुए, राजन, जो मैं अब कहने जा रहा हूं उसे ध्यान से सुन। वो ना तेरे वंश का होगा ना तेरे अंश का होगा। उसके पास सैनिक की नहीं बल्कि एक सेना की ताकत होगी। वो तेरे पुत्र का और तेरे साम्राज्य का रक्षक होगा, जिसके बारे में ना किसी ने जाना होगा
न किसी ने देखा होगा। एक रक्षक होगा वो, स्वयं महादेव का आशीर्वाद होगा उसके ऊपर। यह सुनकर महाराज वीरेंद्र आश्चर्यचकित होकर कहते हैं, पर ऐसा इंसान मिलेगा कहां जो मेरे साम्राज्य का रक्षक होगा? बाबा भैरव, जहां तक मुझे दिख रहा है उसकी पीठ के बीच में एक सूर्य का चिन्ह होगा। तुझे उसके पास जाने की कोई जरूरत नहीं राजन, उसका भाग्य उसे तेरे पास लाएगा, पर तुझे उसे पहचानना होगा। तो तैयार हो जा राजन, तेरा भाग्य बदलने वाला है, वो तेरे पास बहुत जल्द आने वाला है। यह सुनकर महाराज वीरेंद्र रात की सांस लेकर गुफा से बाहर निकल गए। उनके दिल में उम्मीद फिर से जगी, लेकिन जैसे ही उनके कदम दूर चले गए, बाबा भैरव वापस बैठ गए। ध्यान में अपनी आंखें बंद कर ली, लेकिन इस बार शांति ज्यादा देर तक नहीं रही। कुछ ही क्षणों में उनके मन पर भयावह दृश्य छा गए। उनके सामने भयावह दृश्य सामने आ रहे थे। उनके दर्शन में जहां तक वे देख सकते थे, बेजान शरीरों का एक विशाल पहाड़ फैला हुआ था। युद्ध और विनाश का एक भयावह स्मारक। शिखर पर अकेला व्यक्ति खड़ा था, दोनों हाथों में खून से सनी तलवार लिए हुए था। उसके चारों ओर गिरे हुए लोगों की फीकी दर्दनाक चीखें उठ रही थीं, जो सन्नाटे को चीर रही थीं। बाबा भैरव की आंखें खुल गईं। उनका शरीर कांप रहा था, उनका चेहरा भय से मुड़ गया था। वो अपनी छाती को पकड़ते हुए कहते हैं, ये क्या विपत्ति है महादेव? आप इस धरती पर ऐसी शक्ति कैसे भेज सकते हैं, एक अजय योद्धा की, जो कि उस साम्राज्य का रक्षक बनेगा, पर उस रक्षक के हाथों करोड़ों लोगों की जान जाएगी। ये आपने कैसे नहीं सोचा महादेव? वो रुक गए, उनकी आवाज टूट गई और वो रो पड़े। बाबा भैरव धीरे से प्रार्थना करते हुए, अगर ये दृश्य सच हो जाता है तो उसका नाम इस दुनिया पर अंकित हो जाएगा। स्याही से नहीं, बल्कि खून से। उसका नाम खून से लिखा जाएगा। बाबा भैरव की कही बात पूरी गुफा में गूंज उठती है। और अगले अंक में ध्रुवा। तो मिलते हैं अगले अंक में।